नमस्कार दोस्तों, आचार्य ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ अवस्थी। दोस्तों, इससे पहले आपकी यूपीटीटी की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा एवं भाग पढ़ा था। आज हम उसके आगे के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें यह है, निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले बता चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और हम हमेशा जब हमें ऑप्शन से मतलब चुनना हो तो हम हमेशा ऑप्शन डी से स्टार्ट करेंगे। देखने से आ रहे हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में प्रियोरिटी ये रहनी चाहिए कि हम ऑप्शन डी से चेक करें। इसमें सही होने के चांसेस पहले ज़्यादा टाइम बच जाता है हम लोग का अक्सर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इसको अगर हम 25 से भाग करके देखें 7150 को तो 25 2 पे जाएगा 50, 21 बचा 5, फिर 8 पे जाएगा 200, 15 बचा 0, फिर 6 पे जाएगा। तो ये पूरा एक तरीके से कट गया। तो मतलब हमारा ऑप्शन डी ही सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो 7150 होगा। 7150 से 25 पूरी तरीके से विभाज्य होगा। अगला क्वेश्चन है, 100 से 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा समझना होगा। हम लोगों ने समांतर श्रेणी पढ़ी है तो वहाँ उसके नियम यहाँ पे लगेंगे। जैसे कि अगर हम देखें 100 के बाद कौन सी संख्या सबसे पहले 7 से विभाज्य होती है, तो संख्या आती है 105। 100 से 300 के बीच में सबसे पहली संख्या जो 7 से विभाज्य होती है वो 105। फिर हम इस सब में 7 जोड़ते जाएंगे तो पूरी एक सीरीज बनती जाएगी। 105 में 7 जोड़ेंगे 112, 112 में 7 जोड़ेंगे 119। इस तरीके से सारी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। जो 300 के मध्य सबसे नियरेस्ट संख्या, जो सबसे क्लोज उसकी संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी, वो होगी 294। अब हमें एक पूरी सीरीज मिल गई। अब इसमें हमें जो है nवां पद निकालना है। मतलब 294 जो होगा, जो ये पद होगा, यही इनके बीच संख्या जितने नंबर पर ये पद होगा उतनी ही इनके बीच में विभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी वाला, Tn = a + n-1 × d। यहाँ पे 294 है ये nवां पद। पहला पद जो है हमारा 105 है, जहाँ पे a पहला पद होता है 105। n जो होता है पदों की संख्या होती है जो हमें निकालनी है, 1 यहाँ पे माइनस करना है, और d जो है इनके बीच का सारवांतर। हर पद के बीच में 7 का अंतर है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम 7। तो यहाँ पर से अगर हम n का मान निकालें तो 294 - 105 बटे 7 + 1। इनको जो हम सॉल्व करेंगे ऊपर देखते हैं, यहाँ पे 14 में से 5 गए 9, 8 और 1, 189 बटे 7 + 1। 7 से काटेंगे 2 पे जाएगा, 4 बचेगा, फिर 7 पे जाएगा, 27 + 1 28। यहाँ पे पदों की संख्या जो आएगी वो 28 आएगी। तो हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, संख्या 1 से 40 की विषम संख्याओं की बात करी गई है। तो यहाँ पे भी जो इसका एक फॉर्मूला होता है सीधे सीधे हमें उसमें रखना है। अगर हम शुरुआत की बिल्कुल प्राकृतिक संख्याओं में संख्या 1 से बढ़ते हैं और शुरुआत की अगर हमें विषम संख्याओं का योग निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। जितने पद होते हैं 1 से 40 के बीच में हर दूसरी संख्या विषम संख्या होगी। तो यहाँ पे जो संख्याओं 1 से 40 के तक की जो विषम संख्याएं हैं उनकी संख्या हुई जाके टोटल जो कुल संख्याएं 40 दी है इसका आधा, यानी संख्याएं टोटल हुई जाके 20। और अगर हमें इनका योग निकालना है, शुरुआत की प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n², यानी जितने पद हैं उनका वर्ग कर दो। तो 20 का वर्ग कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 400। तो इस आधार पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो 400 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना किसी शेषफल के 99, 132, 165 को भाग देने वाली बृहत्तम संख्या। जहाँ पर बृहत्तम या महत्तम शब्द अक्सर यूज होता है वहाँ पे हम लोग महत्तम समापवर्तक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे 99, 135 और 165, यहाँ पे इनके पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो 99 के गुणनखंड होते हैं 3 × 3 × 11। 132 के गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 × 2 कर लेते हैं एक बार। 132 के ये पहले 2 पे कटेगा, फिर
फिर 2 से कट जाएगा, फिर ये 3 पे ले जाएंगे तो 11 आएगा और फिर ये 11 पे, यानी 132 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। उसके बाद 165 के अगर हम करेंगे, फिर से करते हैं 165 के, यहाँ पे ये 3 पे जाएगा, 5 3 से जो काटेंगे 55 आएगा, फिर जो है अब ये 5 पे कटेगा और फिर ये 11 पे, यानी 3 गुणे 5 गुणे 11। अब यहाँ पे अगर हम महत्तम समापवर्तक देखें तो ये एक 11 कॉमन मिल रहा है हम लोग को, दूसरा जो कॉमन मिल रहा है वो 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे जिसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 3 गुणे 11 यानी 33। 33 ही ये संख्या होगी बृहत्तम संख्या जो इन तीनों संख्याओं को भाग दे सकती है, पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। तो इसका आंसर जो होगा वो 33 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमें पता है वो है 2। तो एक जो है 2 से छोटी है, तो एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी, यही कथन जो है सही लग रहा है। यहाँ पे एक अभाज्य संख्या है, ये कथन गलत है, क्योंकि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 से शुरू होती है। उसके बाद जो एक संयुक्त संख्या है, एक ना भाज्य संख्या है, ना अभाज्य संख्या है, ना संयुक्त संख्या है, कुछ भी नहीं है, वो परिमेय है, वास्तविक है, इस तरीके की संख्या है। 2 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी गलत है क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, a + 2 a + 4 अविभाज्य संख्या हो तो a के कितने मान हैं। यहाँ पे 3 मान रख के देखें तो a का मान 3 हो जाएगा, अगला मान 5 हो जाएगा और उसके अगला मान 7 हो जाएगा। ये तीनों ही सबसे छोटी अविभाज्य संख्याओं का क्रम बन रहा है। यहाँ पे अगर इस सीरीज के अनुसार देखें तो यहाँ पे एक ही मान सुटेबल रहेगा, ऑप्शन होगा 1, क्योंकि तीन एक ही वैल्यू है ना, यहाँ पे भी 3 रखेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 32 हो, उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। देखिए मान लो 2 संख्याएं a + b जो है वो कितनी है, 32 है, उनमें से एक संख्या जो इन्होंने दी है -36 दी है, -36 यहाँ पे रख दें, दूसरी संख्या निकालनी है निकाल लेंगे हम लोग। इधर माइनस का है, उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 32 + 36 यहाँ पे हो जाएगा 68। दूसरी संख्या कितनी होगी, 68 होगी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 से शुरू होती हैं, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 9 नहीं है, 9 विषम संख्या है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 14 15 16 17 है, फिर 19 है, फिर 21 23 है। इतनी अभाज्य संख्या है। तो इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।